होली का पर्व नजदीक है और होली का तात्पर्य है हुतात्मा स होली। अपने पापों के पुंज को आहुति देने की क्रिया को होली कहते हैं। जो हमारे जीवन के पाप हैं और वे पाप 6 प्रकार से प्रकट होते हैं, जो पूर्व जन्म और पिछले 16 जन्मों से, जैसे अभी मैंने ब्रह्मा से लगा करके आज तक जो गुरु परंपरा रही है और उनको यहाँ स्थापन किया है, ठीक उसी प्रकार से पिछले 16 जन्मों के जो पाप होते हैं वे 6 प्रकार से इस जीवन में प्रकट होते हैं। जाने अनजाने में पाप, दोष, असत्य, न्यूनता हो सकती है, इस पर हमारा वश नहीं है, मगर इनको समाप्त करने की कोई टेक्निक, कोई विधि भी संसार में नहीं है। ये पाप या तो अपने साथ ढोते हुए अगले जीवन में फिर उतना ही दुख भोगना पड़ेगा, उस अगले जीवन में भी फिर अगले 16 जन्मों में वह दुख, तो वह जो कर्जा है, वह जो ऋण है जो आपने पिछले जीवन में अपने ऊपर ओढ़ा है, उसको ढोना ही पड़ेगा आपको। अगला जीवन फिर लेना पड़ेगा, फिर ढोना पड़ेगा, या इस जीवन में ही गुरु सेवा करते हुए वह ऋण चुकाना पड़ेगा। और वह ऋण चुकता है पिछले जीवन के दोषों को समाप्त करने के लिए, जिससे कि यह जीवन पूर्ण पवित्र और दिव्य बन सके। यह पाप 6 रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। और ये जो मैं शब्द पाप बोल रहा हूं, पतितः इति पाप, जहां भी हम गिरते हैं, गिरने का मतलब है मन या वचन या कर्म से, विचारों से, भावनाओं से, चिंतन से, उसको पाप कहते हैं। और पाप समाप्त नहीं हो सकते। जो पिता का कर्जा है वह मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा। जो मैंने अगर किसी का ऋण लिया है तो मेरे बेटों को चुकाना ही पड़ेगा। यह पीढ़ी पर पीढ़ी परंपरा है। तो अगले पिछले 16 जन्मों में यदि आपने कोई जाने अनजाने में, चाह करके भी नहीं चाह करके भी, अपनी इच्छा से, दूसरों की प्रेरणा से, दूसरों की कुबुद्धि से अपने जीवन में जो पाप इकट्ठा किया है, वह इस जीवन में केवल गुरु पूजन से या गुरु साधना से या गुरु मंत्र जाप से या गुरु सेवा से ही समाप्त हो सकता है। वह पाप सामने आता है कुबुद्धि युक्त संगति से। एक, हम कैसे भी हों, मगर हमारी संगति अगर कुबुद्धि युक्त है, वह कुबुद्धि अपने आप में पाप है। जिसकी तुम संगति कर रहे हो वह अगर पाप पुंज है, एक पाप का स्वरूप है, तो उसकी संगति करने से आपके अंदर भी पाप व्याप्त होगा ही, और वह पाप भी इस जीवन में आपको ढोना पड़ेगा और उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। दूसरा, पाप आपके रोग के द्वारा समाप्त होता है। पिछले जीवन के जितने भी पाप हैं वे रोग के माध्यम से प्रकट होकर के समाप्त हो जाने की क्रिया होते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई मेरे जीवन में पाप रहा है तो रोग के माध्यम से समाप्त हो रहा है। तीसरा, कुतर्क के माध्यम से। यदि पिछले जीवन के कोई पाप हैं तो मन में हरदम शंका और कुतर्क बने रहते हैं। ये क्या है, ये कैसा है, ये सही है, ये नहीं सही है, और आप फिर कुतर्क की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। सेवा की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए कुछ ऋण रह जाएगा तो फिर अगले जीवन को लेना ही पड़ेगा, या ये ऋण इस जीवन में उतार देना है तो इस जीवन में उतर जाएगा। चौथा, पुत्र के रूप में, या तो पुत्र नहीं हो या पुत्र को पुत्र हो, इस रूप में भी वो पाप उसके जीवन में सामने आते हैं और उस पापों को इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। पांचवा, मन के विकारों से। हम ऊपर से चाहे कितना ही मधुरता बोलें, गुरु शब्द का उच्चारण करें, पर मन में यदि तर्क है, मन में यदि छल है, मन में यदि द्वेष है, मन में यदि गलत भावनाएं हैं, मन में यदि कुबुद्धि है, कुविचार है,
यह भी पाप के ही पुंज हैं, जो कि या तो धीरे धीरे समाप्त होंगे या बार बार आपको उस ओर धकेलेंगे। आप गुरु शब्द मुंह से बोलेंगे, फिर आपकी क्रियाकलाप में वही कुबुद्धि, वही कुविचार, वही तिकड़मबाजी, वही द्वेष, वही दूसरों को भड़काने की प्रवृत्ति, इस प्रकार से भी पाप आपके सामने खड़े ही रहते हैं, वे समाप्त नहीं हो सकते। और छठा और अंतिम जो पाप आपके जीवन का है, वह जीवन की न्यूनता की वजह से है। यानी आपके मन में यह इच्छा बनी रहती है कि यह भी मुझे प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो। वे सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं हो पाती। वे जब सब इच्छाएं प्राप्त नहीं हो पाती, पूर्ण नहीं हो पाती, तो फिर आपके मन में एक मलिनता, एक न्यूनता, एक दोष, एक बुद्धि, एक विचार फिर पैदा होता है। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और इन इच्छाओं की समाप्ति हो ही नहीं सकती। जो इन इच्छाओं को समाप्त कर लेता है कि जो कुछ जीवन है वह अपने आप में परिपूर्ण है, प्रभु ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, शरीर दिया है, अच्छा वातावरण दिया है, अच्छा सूर्य दिया है, पक्षियों की चहचहाहट दी है, गुरु दिया है, गुरु का पूजन दिया है, एक सद्विचार दिए है, सद प्रेरणा दी है। यदि इसी को आप सही मान लें तो ये एक अच्छा चिंतन है। और न्यूनता मान लें कि मुझ में ये नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास प्रभुता नहीं है, मेरे ये काम करना है, मेरे ये काम करना है, तो ये आपके मन की न्यूनता है जो आपके सामने खड़ी होती हैं। वे मन में तर्क या दुख या कष्ट या पीड़ा के रूप में आपके सामने इकट्ठे होते हैं। न तो कोई आपके काम आता है, न आप किसी के काम आ सकते हैं। न पुत्र आपके काम आता है, न पिता आपके काम आ सकता है, न मां आपके काम आ सकती है। यदि आपकी तकलीफ है तो आपको ही भोगनी पड़ेगी, आपकी मां या आपके पिता नहीं भोग सकते। आपका सुख है वो आप ही भोगेंगे, आपकी मां या पिता नहीं भोगेंगे। आपका असत्य न्यूनता आप ही भोगेंगे, आपके कुविचार आप ही भोगेंगे। यानी आप जो कुछ कर रहे हैं वही आप भोगेंगे। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि न तातो न माता न बंधु न भ्राता। उसके पीछे उनका तर्क यही था कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो फसल बोएंगे, बबूल बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे और वे कांटे हमारे पैर में चुभेंगे ही चुभेंगे। आज नहीं तो कल चुभेंगे। कल जब पेट बड़ा होगा तो वे कांटे बन करके हमारे पैरों को छेदेंगे। आज हमें पता नहीं पड़ रहा है। और गुलाब के फूल बोएंगे, गुलाब के पुष्प उगेंगे तो हमारे जीवन में पंखुड़ियां व्याप्त होंगी और एक जीवन सुगंधित सुरभित हो सकेगा। इसलिए हम अपने जीवन को किस जगह स्थापित कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, और ज्यों-ज्यों ये पाप 16 जन्मों के पाप केवल गुरु सेवा के माध्यम से ही समाप्त हो सकते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे कोई हो। जब ये नहीं समझेगा तो ये पाप पुंज है जो वो समझ नहीं सकता। जब उन्हें गुरु प्राप्त नहीं हो पाता तो ये समझिए कि उसके जीवन के पाप घनीभूत होकर आंखों के सामने खड़े हो गए हैं। उनको जीवन में गुरु नहीं मिला। गुरु मिला तभी पाप पुंज आपके सामने खड़े होंगे। हम गुरु को पहचान नहीं पाएंगे। गुरु को पहचान पाए तभी पाप पुंज हमारे सामने खड़े होंगे और हमारे मन में कुतर्क पैदा होंगे। और फिर भी हम कुतर्क पैदा होने के बाद में फिर पाप की ओर प्रवृत्त होंगे ही होंगे। फिर हम इस जीवन में भी पाप एकत्र करते ही रहेंगे और फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। फिर इस जन्म में ये जीवन के दुख ज्यों के त्यों भोगने पड़ेंगे। अगला जीवन सुधर नहीं सकता। और अगला जीवन का मतलब आने वाले वर्ष, इस मृत्यु के बाद में जो जीवन प्राप्त होगा वह तो आप न देख पा रहे हैं, न देख पा रहेंगे। पिछला जीवन भी आपने नहीं देखा है, इसलिए आप ऑथेंटिकली नहीं कह सकते कि पिछले जीवन में मैंने क्या पाप किए हैं। वर्तमान में आप भोग रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ किया है, और अभी जो आप कर रहे हैं उससे वे पाप या ताप समाप्त होंगे और अगला जीवन अपने आप में सुधार होगा। मगर कई लोग, कई शिष्य एक शब्द है तो वह मनुष्य ही। अब वो शिष्य है या अशिष्य है, यह तो उसको खुद को सोचने की बात है। वह पाप है या पुण्य है या वह खुद सोचे। वह तार्किक है या कुतार्किक है, वह खुद सोचे। वह सेवा कर रहा है या असेवा कर रहा है, वह खुद सोचे। वह अपने पापों को बढ़ावा दे रहा है या पापों को समाप्त कर रहा है, वह खुद सोचे। वह खुद सोचे कि मैं गुरु की सेवा में रत हूं या गुरु को चूस रहा हूं या गुरु को दुख दे रहा हूं या वेदना दे रहा हूं, वो खुद सोचे।
गुरु तो अपने ओठों से या शब्दों से कभी व्यक्त करेगा ही नहीं कि तुम्हारी तरफ से मुझे कोई दुख मिल रहा है। वह तो सबको समान भाव से देखता हुआ और मन ही मन उनके उनके भविष्य को विचारता हुआ भी निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है और अपने जीवन को, जो कुछ उनके जीवन में कार्य मिला है, उस जीवन के कार्य को समापन करता हुआ फिर किसी लोक में जाकर के वह कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए शंकराचार्य ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक अपने जीवन में कहा है। उनकी सौंदर्य लहरी अपने आप में एक अत्यंत अमूल्य ग्रंथ है और उसमें कहा है कि सदा नैव चिन्त्यं पापोत्मनायं परिपूर्ण यक्षं सदाहं वदामि न जानामि कैवं कदवं न देवं ज्ञानो विदेवं गुरुत्वं हि देवं। मैं किस जन्मों के संचीभूत पुण्य से एक मनुष्य शरीर धारण किया और फिर गुरु के समीप पहुंचा, और अगर अगला जीवन में ठीक उसी प्रकार पाप को एकत्र करता हुआ, पाप की कमाई एकत्र करता हुआ, पाप में लिप्त होता हुआ, दोष में लिप्त होता हुआ, कुतर्क में लिप्त होता हुआ बढ़ता रहूंगा तो यह जीवन निरंतर दुखपूर्ण बना ही रहेगा, वेदनाएं बनी रहेंगी। इनको दूर करने के लिए केवल मुझे जीवन पर्यंत शिष्यवत बनते हुए इन पापों को समाप्त करने की क्रिया करूंगा, तभी जीवन में श्रेष्ठता और दिव्यता प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने अपने आप को शिष्य बता करके दूसरे शिष्यों को एक प्रेरणा दी है, एक चिंतन दिया है, ज्ञान दिया है, एक विचार दी है, एक धारणा दिया है और बताया है कि सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी आदमी दुख क्यों प्राप्त करता है। जब विभीषण ने राम को पूछा कि ये आपके सामने जो खड़ा है 10 शीश लिए हुए, 20 भुजाएं लिए हुए, क्या है? उन्होंने कहा कि रघु के वंश से लगा के आज तक जो पाप हैं वो पाप का एक पुंज मेरे सामने खड़ा है और उस पाप के पुंज को समाप्त करने के लिए मैं उद्यत हूं और उस पाप के पुंज को भोगता हुआ मैं अपने पत्नी का बिछोह सहना करना पड़ा। उस पाप पुंज को समाप्त करने के लिए भाई आज मूर्छित है, उसको मैं सहन कर रहा हूं और उस पाप के पुंज को समाप्त करने के लिए उस पाप जो तीर छोड़ रहा है वो मेरे शरीर में बिंद रहे हैं। इसलिए इस जीवन में मुझे पाप समाप्त कर देने हैं, क्योंकि ये मेरे पाप नहीं है, ये रघु के वंश से लगा करके मेरे 8वीं पीढ़ी पहले से लगा करके आज तक जिन्होंने जिस प्रकार से पाप किए वो पुंज बन करके, वह एक आकार बन करके, वह रावण बन करके मेरे सामने खड़ा है। आपके सामने भी ठीक ऐसी ही क्रिया है। आपके संगति, आपकी धारणा, आपका विचार, आपकी न्यूनता, आपका मन का घटियापन, वो पाप पुंज बन करके ही आपके सामने खड़ा होता है और आप अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा योग्य, ज्यादा चतुर समझते हैं और समझते हुए या तो पापों की वृद्धि कर रहे हैं या पापों की समाप्ति कर रहे हैं। ये आप स्वयं अपने सामने एक न एक दिन ऐसा आएगा जब पाप अपने आप में पुंज बन करके आपके सामने खड़ा होगा ही होगा। उसमें आपके सामने पश्चाताप के अलावा कुछ रहेगा नहीं और ये जीवन अपने आप में व्यर्थ चला जाएगा। या तो आप भगवान शंकराचार्य भी एक आचार्य बनकर के जीवन में धन, यश, मान, पैसा, पुत्र प्राप्त कर सकते थे, मगर उन्होंने उस रास्ते को नहीं चुना। उस रास्ते को चुना जो गुरु ने आज्ञा दी और उस गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ निरंतर अग्रसर होते रहे। उन्होंने कहा कि मेरा काम, मेरा धर्म, चिंतन कुछ सोचना नहीं है, मैं इस जीवन में सोच भी नहीं सकता, मैं उस जगह पहुंच भी नहीं सकता जहां गुरु हैं, मैं उनके विचारों को समझ भी नहीं सकता, मैं उनको पूर्ण रूप से हृदय में स्थापित कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर तो अपने आप में मलिन है, पाप युक्त है, जिसमें थूक है, लार है, मज्जा है, विष्ठा है, मूत्र है, हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहां अपने आप में सुगंधित आसन हो जहां अपने गुरु को स्थापित कर सकूं। जो आसन ही नहीं है गुरु स्थापित होंगे ही कहां, और जब गुरु हृदय में स्थापित हो ही नहीं सकते तो फिर जीवन का मूल्य ही क्या। ये जीवन तो अपने आप में एक ढोंग समझ करके मैं गुरु की पूजा कर रहा हूं। इससे अच्छा है कि मैं पुत्र उत्पन्न करने की अपेक्षा या पैसा कमाने की अपेक्षा दूसरा रास्ता चुनूं
जिस रास्ते पर एक पवित्रता है, एक दिव्यता है, हो सकता है मेरे जीवन के अंतिम समय में कुछ ऐसा घटित हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां मुझे स्मरण रख सकें, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं आदर्श बन सकूं, आने वाली पीढ़ियां मेरा चिंतन कर सकें। और उन्होंने उस दूसरे रास्ते को पकड़ा। इस जीवन में भी वह जीवन एक दूसरे प्रकार का जीवन था, वातावरण दूसरा था, दूसरे प्रकार का समाज था, दूसरे प्रकार का युग था। आज युग एक अलग है, मगर चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, समाज वैसा का वैसा ही है। उस समाज में कुछ अंतर नहीं आया है। दशरथ ने भी पाप पुंज एकत्र किए और इतना एकत्र किया कि अपने बड़े पुत्र के हाथ से अग्निदाह भी नहीं प्राप्त कर सका। मृत्यु के समय बड़ा पुत्र अपने पास में रख भी नहीं सका और उसकी आत्मा जीवन पर्यंत मृत्यु के बाद में भटकती ही रही। वह अपने आप में पूर्ण रूप से मुक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सके और कई कई जन्मों तक अपने प्रेत योनि में भटकना उनको पड़ा, चाहे वे राम के पिता भी थे। उसी प्रकार से इस जीवन के दोनों ही रास्ते आपके सामने खुले हैं। या तो आपका एक रास्ता है जिस रास्ते पर चल के और पाप एकत्र करके और इस जीवन की मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और पाप आपकी बराबर इच्छाओं को बढ़ाता देता हुआ फिर आपके सद्विचार कुछ क्षणों के लिए आएंगे और आपके ऊपर कुविचार हावी हो जाएंगे कि नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कर ही लो, चोरी कर लो, थोड़ा झूठ बोल लो, थोड़ा छल कर लो, थोड़ा असत्य कर लो, थोड़ा गुरु को नुकसान पहुंचा दो, थोड़ा गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दो, केवल झूठा गुरु के सामने गुरु शब्द उच्चारण कर लो। ये आपके कुविचार आप पर हावी होकर के फिर पाप की वृद्धि करेंगे ही, ऋण वृद्धि करेंगे ही, और कोई न कोई पूरा रावण बनकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा जब आपको तीरों से छिदना पड़ेगा और जगह जगह तीर लगेंगे और आपको गिरना पड़ेगा, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे और कोई हो। इसलिए शंकराचार्य के श्लोक को तो मैं केवल कल इसका उत्तर श्लोक में तो कुछ और बताया गया था, मैं तो केवल शंकराचार्य के चिंतन को आपके सामने स्पष्ट कर रहा था कि उनका चिंतन क्या था। हम क्या करें हमें खुद कुछ पता नहीं है। हम वही कर रहे हैं जो समाज हमें धकेल करके करवा रहा है, कुबुद्धि हमें करवा रही है। हम थोड़ा सोचते हैं फिर कुबुद्धि हम पर हावी हो जाती है, फिर सोचते हैं कि नहीं ऐसा करना ही नहीं है, हमें केवल एक दो तरह का जीवन जीना है। एक जीवन जो गुरु को केवल प्रसन्न करने का चेहरा बना के उनके सामने खड़ा होना है, एक जीवन अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहना है। और दोनों तरह का जीवन जीता हुआ वह पाप पुंज एकत्र कर रहा है। और पाप कभी पुत्र के रूप में खड़ा होगा, पाप कभी रोग के रूप में खड़ा होगा, पाप कभी आपके जीवन में कष्ट के रूप में खड़ा होगा, पाप कभी आपके मतलब अकाल मृत्यु के रूप में आके खड़ा होगा तो जरूर। हम उसको उस रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। और गुरु ये सब देखता हुआ भी उनको धीरे धीरे उस पथ पर अग्रसर करता है जो प्रकाश का रास्ता है। फिर वो भटकता है, फिर रास्ते पर खड़ा करता है, फिर भटकता है। और हम इस जीवन में गुरु को समझ ही नहीं पाते। जब समझ ही नहीं पाएंगे तो हृदय में स्थापित भी नहीं कर पाएंगे। हृदय में स्थापित तो तब हो पाएंगे जब हमारे अंदर से बिल्कुल एक पवित्र भावना होगी कि मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु की सेवा में ही व्यतीत होना चाहिए। उसमें चाहे नुकसान उठाना पड़े या लाभ उठाना पड़े, ये तो शब्द है। न जीवन को नुकसान होता है न कुछ लाभ होता है। क्या नुकसान हो सकता है? शंकराचार्य को क्या नुकसान हुआ? विश्वामित्र को क्या नुकसान हो गया? वशिष्ठ को क्या नुकसान हो गया? कृष्ण को क्या नुकसान हो गया? ये तो भावना थी। वशिष्ठ थोड़ा कंस का हाथ जोड़ लेता, पांव पड़ लेता तो राज्य कर लेता, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। या थोड़ा सा वसुदेव का और दूसरे राजाओं का अपमान सहन कर लेता तो मथुरा में राज्य करते रहते। मगर वह जीवन का चिंतन था नहीं। हृदय से एक चिंतन निकला था कि मुझे इस रास्ते को पार करना है। केवल गुरु की आज्ञा का प्राप्त करता हुआ एक नवीन प्रकार से गुरु चिंतन देना है, तभी वो कृष्ण बन सके या राम बन सके या बुद्ध बन सके या महावीर बन सके या चैतन्य बन सके या महावीर बन सके, जो कुछ बन सके। ये आपके सामने दोनों रास्ते हैं। यह होली का पर्व है और हम अपने पापों को एक साथ, इतने जन्मों के पापों को संचित करके एक साथ उस अग्नि में, जो अग्नि सब कुछ समाप्त कर सकती है, मनुष्य को भी, मनुष्य के पापों को भी, मनुष्य के पुण्यों को भी, इसलिए पापों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें और वह
पुण्य कैसे समाप्त हो सकते हैं या पाप कैसे समाप्त हो सकते हैं होली के अवसर पर, यह गुरु ही बता सकता है। गुरु तो बता सकता है जब आप बिल्कुल शिशुवत यह चिंतन करते हुए कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु चरणों में ही व्यतीत होगा, गुरु सेवा में व्यतीत होगा, वह कौन सी आज्ञा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए समझ नहीं पाएंगे कि आप और गुरु दोनों अलग अलग हैं। गुरु एक दूसरी चीज है आपके सामने, आप एक अलग चीज हैं। जब तक ये डिफरेंस, ये गैप आप में रहेगा, तब आप गुरु को पूर्ण रूप से हृदय में स्थापित नहीं कर पाएंगे। नहीं स्थापित कर पाएंगे तो पवित्र नहीं हो पाएंगे, आपका चिंतन शुद्ध नहीं हो पाएगा। फिर आप अपने स्वार्थ में लीन होंगे ही होंगे, फिर आप अपने पाप कर्म में लीन होंगे ही होंगे, फिर आप में कुबुद्धि पैदा होगी ही होगी। और आपके सामने गुरु है, उनको ही आप छीन सकेंगे, और कोई चीज है नहीं। जो सामने होगा, जो खाने की चीज होगी वही खाऊंगा। आपके सामने गुरु है, आप गुरु को ही खाएंगे, आप गुरु को ही धोखा देंगे, उनके साथ विश्वासघात करेंगे, उसके साथ छल करेंगे, उसके साथ झूठ बोलेंगे, क्योंकि आपके सामने गुरु चीज है, वो सामने है। इसकी अपेक्षा वो आपके हृदय में स्थापित हो। हृदय में तब स्थापित हो पाएंगे जब अंदर से बिल्कुल पवित्र चीज बन सकेगी। अवित्रता के ढेर पर गुरु स्थापित नहीं हो सकेंगे। अवित्रता के ढेर पर तो कुविचार स्थापित हो सकेंगे, कुबुद्धि स्थापित हो सकेगी, गंदगी स्थापित हो सकेगी। और वह गंदगी उन लोगों को मुबारक है जो ऐसा चाहते हैं, और करोड़ों लोग ऐसे हैं। करोड़ों लोग रावण हैं, करोड़ों लोग कंस हैं। राम तो केवल एक ही त्रेता युग में पैदा हुए, पूरे त्रेता युग में एक ही तो राम पैदा हुए, हजारों राम तो पैदा नहीं हुए। द्वापर युग में एक ही तो कृष्ण पैदा हुआ, हजारों कृष्ण पैदा नहीं हो सके। बाकी तो दुर्योधन, दुशासन और सैकड़ों कौरव, कौरव 100 थे, एक पाप के पुंज थे। इसलिए ऐसे रास्ते पर भटकाने वाले तो करोड़ों पैदा होंगे ही, आपके साथ आएंगे ही। आप उनके साथ भटकें या आप अपने आप में एक ही व्यक्तित्व बन सकें और अपने आप को पूर्ण रूप से लीन कर सकें कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। मैं अलग जल हूं क्योंकि घड़े के अंदर हूं। ये समुद्र का पानी जो मेरे घड़े में वह एक अलग है क्योंकि मेरे बाहर है, और मेरे बीच में एक मिट्टी की दीवार है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना। ज्यों ये घड़ा फूट जाएगा तो ये पानी और उस पानी में मिलाप हो जाएगा। ये तथ्य कहा गया नहीं, उस ज्ञानी गुरु ने यह कहा कि ये बीच की दीवार जब तुम तोड़ दोगे, जब ये विचार छोड़ दोगे कि मेरे सामने गुरु खड़े हैं, इसकी अपेक्षा यह विचार जिस क्षण आपके मन में आ जाएगा कि मेरे हृदय में गुरु स्थापित है और हृदय शुद्ध पवित्र है, और फिर बाहर की कोई अंदर तूफान आपको विचलित नहीं करे, ऐसी स्थिति आपकी बने, प्रज्ञावान बन सकें, कृष्ण में बन सकें, राम में बन सकें, तब आपके जीवन के सारे पाप इस होली पर समाप्त हो सकेंगे। अन्यथा गुरु अपने रास्ते पर गतिशील रहेगा और ये शरीर तो एक समाप्त होने की क्रिया है ही, समाप्त होगा ही, जीवन के क्षण तो समाप्त होंगे ही। ये आपका चिंतन है कि आप गुरु सेवा करें या अपनी खुद की सेवा करें या अपने पाप की पूजा करें या आपके पुण्य की पूजा करें या अपने स्वार्थ की पूर्ति करें या गुरु के कार्य को संपन्न करें। अब त्याग वृत्ति अगर आप में है तो ऐसा कर सकेंगे, और त्याग है तो अपने पापों को इकट्ठा करते रहेंगे। गुरु तो केवल दृष्टा है जो देखता रहता है और जहां भी समझता है वहां पर वह संकेत कर लेता है। यह प्रभात आपके हृदय में प्रकाश बन करके उभरे, आपकी आंखों में आंसू हों, और आंसू ही पाप जो अंदर जो है वे बाहर निकलने की क्रिया है। अंदर के जो कुछ दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, पीड़ा है, पूर्व जन्म के पाप हैं, वे सब आंसू बन करके ही निकल सकते हैं। जब आंख में आंसू नहीं होते तो समझिए कि मेरे अंदर उतना ही कुत्सित विचार, उतनी कुबुद्धि, उतने कुतर्क हैं। वे अश्रु उन चरणों में प्रक्षेपित हो जिनको हमने गुरु कहा है, तब हम अंदर से पूर्ण पवित्र बन सकेंगे। और जैसे एक बछड़ा गाय को देखता हुआ, अपनी मां को देख करके दौड़ता हुआ उनके स्तनों से लिपट जाता है, तब ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने डने, अपने पंख फैला करके अपने अंडों को, अपने बच्चों को रक्षा करती है, तब गुरु ठीक उसी प्रकार से अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को अपनी गोद में लेकर के उसकी रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। ऐसे अच्छे विचार, ऐसे चिंतन आपके मन में उदय हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मैं ऐसी इच्छा करता हूं कि ऐसा ही प्रकाश
हमारे सामने उदय हो, हमारे अंदर एक भावना हो, 24 घंटे एक चिंतन हो, 24 घंटे कार्य में सन्निग्ध हो और 24 घंटे अपने आप को पवित्र दिव्य बना करके ऐसा कुछ कार्य कर सकें, आने वाली पीढ़ियां शंकराचार्य की तरह, विश्वामित्र की तरह, वशिष्ठ की तरह, कृष्ण की तरह, राम की तरह हमें याद रख सके, दशरथ की तरह प्रेतात्मा बन करके नहीं भटक सके, वसुदेव की तरह दुखी और दरिद्री जीवन, जितना वसुदेव का जीवन दरिद्र अवस्था में, दुखी अवस्था में बीता, उतना तो किसी का जीवन बीता ही नहीं। यौवन में बेड़ियों में कैद रहे और कृष्ण के जाने के बाद में वे दुखी और दरिद्री कष्ट पीड़ा भुगतते रहे, चाहे कृष्ण के पिता थे। पिता अपना पाप भोगेगा, आप अपने पाप भोगेंगे, आप अपना पुण्य भोगेंगे, पिता अपने पुण्य भोगेंगे। उनके लिए या पुत्र के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपकी न्यूनता है। इसलिए उसने कहा कि नता तो हमारा कोई है नहीं, है केवल स्वार्थ युक्त, क्योंकि स्वार्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सब एक किनारे खड़े हो जाते हैं, हम अकेले ही जाते हैं। रोग होता है तो हम अकेले ही भोगते हैं, पति आपका नहीं भोगता है, बेटा आपका नहीं भोगता है, हम मन में उत्साह है हम ही भोगते हैं। तो जीवन का सौभाग्य होता है कि एक जीवित जागृत गुरु आपके जीवन में प्राप्त हो और हम उसे प्राप्त करें, उनके सामीप्यता प्राप्त करें, सानिध्यता प्राप्त करें, उनके जीवन के दुख, दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा, तनाव और दुख को अपने ऊपर लें और समाप्त करें। यद्यपि वह देता नहीं है, मगर फिर भी यह तो एक उनकी ऋण, चाहे पुत्र का ऋण मुझे चुकाना पड़े, चाहे आपका ऋण मुझे चुकाना पड़े, मैं भी चुकाता ही हूं अगर गुरु रूप में हूं तो। इसलिए जो त्यागवर्ती अपना त्याग में वर्ता कर और अपनी कुबुद्धि, अपने कुविचार, अपनी षड्यंत्र, अपना छल, अपनी धोखा देने की प्रवृत्ति और रक्त में जो न्यूनता कई 16 जन्मों से आपके पिता, दादा, मां सब आ गए हैं, उन रक्त की शुद्धता नहीं हो सकेगी तो आप चाहे कितने ही उनके पांवों को रगड़ करके धोइए, आप विश्वामित्र या शंकराचार्य नहीं बन सकेंगे। तो जीवन वैसा ही होगा जैसे रावण का है, कंस का है, दूसरे लोगों का है, वैसा जीवन व्यतीत होगा, क्योंकि वृद्धावस्था अपने आप में फिर कई तरह से तकलीफ देगी ही देगी। एक बार फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और कल इस श्लोक को जो बोला, इस श्लोक का अर्थ आपके सामने स्पष्ट करता हूं और इस होली का समय में हम ज्यादा से ज्यादा गुरुमय बन सकें, गुरु एकाकार बन सकें, गुरु को अपने अंदर स्थापित कर सकें और पूर्ण रूप से पुण्यात्मा बन सकें, देवात्मा बन सकें, भूतात्मा बन सकें और जीवन में हमारे छोटे से कार्य से भी गुरु को पूरे जीवन में एक क्षण की देवी प्रसन्नता दे सकें तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। ऐसे ही आपका जीवन धन्य हो, ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। गुणात् सदा पूर्ण मदैव चिन्त्यम् देहोन्नता वै परिपूर्ण नित्यम् कृष्णस्वरूपं भवतापनेत्रम् न चिन्त्यं सदेहं पापं परेण्यम्। वेदव्यास वो पहले ऋषि थे जिन्होंने चारों वेदों का संपन्न किया था, चारों वेदों को सही ढंग से क्रमबद्ध किया था। जब हम अपने आप को ही ये समझेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूं तो उसमें दूसरी चीज नहीं आ सकती, गुरु का उपदेश नहीं आ सकता तो ये गुरु की मूर्खता है कि उपदेश दे, गुरु की न्यूनता है। वह शिष्य की अपने आप में न्यूनता है कि वह उस बात को अपने हृदय में उतारे ही नहीं। वेदव्यास ने कहा कृष्ण की गीता को समझने के लिए तो कई हजार वर्ष लग जाएंगे, उनको सही ढंग से समझने के लिए, एक श्लोक को समझने के लिए। और उसी प्रकार से एक गुरु के शब्द को पूरी तरह से हृदय में उतारने के लिए कई वर्ष या कई समय लग जाएंगे। मैंने अभी आपके सामने 2 मिनट पहले कहा कि वेदव्यास ने पूर्ण शब्द की व्याख्या क्या की है, आपने सुन लिया। उस सुनने से न कोई आपको फायदा हुआ, न मुझे बोलने से कोई फायदा हुआ। जब तक उसको हम जीवन में उतारेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने अहम का विसर्जन कर दूं, और अहम का विसर्जन का मतलब है अपने आप को समर्पित कर दूं। अहम का विसर्जन कब होगा? जब अपने आप को विसर्जित कर देंगे।
अपने आप को समर्पण कर देंगे। और अपने आप को समर्पण तब होगा जब हमारे पास यह अहंकार की भावना नहीं होगी कि मैं सेवा कर रहा हूं, या मैं सुंदर हूं, या यह मैं कार्य कर रहा हूं। आप कोई कार्य नहीं कर रहे। कृष्ण ने कहा है कि क्रियमाणाय वै रूपम चिंत्यम प्रेतम वदेन्यतः। जो आदमी काम करने के बाद सोचता है कि यह मैंने काम किया है, तो वह प्रेत है। और प्रेत है तो उसमें और मनुष्य में करोड़ों मील का अंतर है, क्योंकि वो मनुष्य तब तक बन ही नहीं सकता। और जब मनुष्य नहीं बन सकता तो फिर देवता बनने की, महापुरुष बनने की संज्ञा तो बहुत दूर है। ये इतना आसान रास्ता नहीं है। जब कृष्ण ने कहा कि राधा तुम अपने आप को पूर्ण रूप से गलित कर लो, अपने आप को वशित कर लो, तुम हो ही नहीं, फिर तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा फिर कौन सा आंसू है, तुम्हारा कौन सा विरह है, कौन सी वेदना है। फिर तुम अपने आप में जब लीन ही नहीं कर पाओगी, जब मीरा अगर अपने आप को लीन नहीं कर पाती तो मैलों से फिर नीचे नहीं उतरती। फिर 100 बार सोचती कि लोग क्या कहेंगे, सांगा क्या कहेंगे, मेरे ससुर क्या कहेंगे, तो वो अपने आप को मीरा नहीं बन पाती, फिर राधा नहीं बन पाते, फिर सूर नहीं बन पाते, फिर कबीर नहीं बन पाते, फिर तुलसी नहीं बन पाते, फिर नानक नहीं बन पाते। और ये नहीं बन पाए तो फिर हम प्रेमदास हैं, गोकुलचंद हैं, हरिलाल हैं, और ऐसे ही हम प्रेत योनि में जिंदा रहते हुए समाप्त हो जाएंगे और समाप्त हो जाते हैं। हम उस जीवन का, उस क्षण का आनंद ले ही नहीं पाते हैं, ले ही नहीं पाओगे आप, जब तक आप अपने आप को वशीकृत करके उनके भावों का अनुरूप नहीं बन पाओगे। क्योंकि आखिर उसने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो अहम का विसर्जन किया होगा। ये जो नीम का पेड़ है, वो नीम का पेड़ आज से 5 साल 7 साल पहले एक छोटा सा बीज था जो मैं उंगली में ले सकता था। उसने अपने आप को विसर्जित किया, जमीन अपने आप को गाड़ दिया। अगर वो घमंड से कहता कि मैं बीज हूं, मैं कह ले गड़ू, मैं बाहर बैठा हूं आराम से, तो नीम का पेड़ नहीं बन पाता, उसके नीचे 20 लोग नहीं बैठ पाते। जब तक आप अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं और मेरी वजह से ये काम हो रहा है, तो आपके पहले वो काम कौन करता था, आपके बाद काम कौन करेगा। ये जरूर है कि एक व्यक्ति की पूर्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं हो सकती। कृष्ण की पूर्ति किसी और व्यक्तित्व से नहीं हो सकती, चैतन्य से नहीं हो सकती। चैतन्य भले ही कृष्ण में लीन हुए रहे हों, कृष्ण के अंश रहे हों, पर कृष्ण की प्रतिमूर्ति नहीं बन सकते। एक व्यक्ति एक बार ही पैदा होता है और वह अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है, अलग स्वतंत्रता है, अलग इकाई है। ठीक उसी प्रकार से वेद व्यास अपनी दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि गुरु भी अपने आप में एक अलग इकाई है। यह अलग बात है कि हम गुरु को केवल देखते हैं और सुनते हैं, उनको हृदय में उतारने की क्रिया हमारे जीवन में आती ही नहीं। 24 घंटों में केवल 2 मिनट सुनते हैं सिर्फ, बाकी 23 घंटे 58 मिनट हम अपने आप में ही क्रियमाण रहते हैं। तब उनके जीवन के या उनके कहे हुए शब्दों को जब उतारेंगे ही नहीं तो फिर उनका सुनने से कोई फायदा भी नहीं, अपने समय को बर्बाद करने से कोई फायदा भी नहीं। जब हम जीवन में उतारेंगे तो एक एहसास होगा, एक सुगंध होगी, अपने शरीर से सुगंध प्रभावित होगी, फिर ये मल मूत्र भरी देह जो है अपने आप में सुवासित बन सकेगी। तब फिर भूख प्यास से हम अलग हो सकेंगे, तब जीवन में एक आनंद की उपलब्धि हो सकेगी, जब अपने आप में मस्ती आ सकेगी, एक खुमारी आ सकेगी और जीवन का एक आनंद आ सकेगा। और यदि वह जीवन में नहीं आ पाया आनंद, तो ये जीवन प्रेत योनि में जैसे तुम जी रहे हो उस जीवन में जीते हुए समाप्त हो जाओगे। तुम्हारी देह समाप्त हो जाएगी और देह समाप्त होने के बाद भी तुम प्रेत में उस योनि में भटकते रहोगे और फिर किसी गर्भ में कोई धक्का मुक्की में कहीं कहीं जन्म ले लोगे। तुम्हारा अपने आप में कोई प्रभाव नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम कहां जन्म लोगे। तुमने जन्म कहां लिया ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम एक पिंड रूप में भटक रहे थे एक किसी योनि में, और किसी के घर में जन्म ले लिया, चमार के घर में जन्म ले लिया, या भंगी के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, जो भी गर्भ उस समय उन्मुक्त था उसमें आपने जन्म ले लिया। ये तुम्हारे हाथ में था नहीं। मगर अब तुम्हें गुरु मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम किस गर्भ में जन्म लो, तो फिर तुम्हारे ये जीवन की न्यूनता है। और अगर तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि मैं जन्म लूं या नहीं लूं, तब भी तुम्हारी न्यूनता है। दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो तुम्हारे पास तुम्हें मिल सकती हैं,
कि मुझे जन्म लेना है या नहीं लेना है। लेना है तो किस गर्भ में लेना है, और नहीं लेना है तो इस शरीर के शांत होने के बाद में मुझे कहां निवास करना है। ये दोनों निर्णय तुम्हें करने हैं, और अगर तुम नहीं कर पाते तो फिर गुरु तुम्हारा निर्णय कर पाएगा। फिर बार बार इस 84 लाख और 85 लाख और 80 लाख और 20,000 उन योनियों में भटकने से, और इस योनि में आकर के भी तुमने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया, तुम्हारे जीवन की क्या परिकल्पना हुई, तुम्हारे जीवन में आनंद की उपलब्धि कहां हुई। तुम तो वही उसी प्रकार से छल छद्म से युक्त रहे जो आज से 20 साल पहले थे, क्योंकि तुमने अहम को गलित किया ही नहीं, अहम को समाप्त नहीं किया। तुम्हारे पास कुछ चीज बची रह गई, ये चीज मेरी है। मैं दिन भर में 4 पन्ने लिखता हूं, मैं 20 पेज टाइप करता हूं, मैं पूजा करवाता हूं, मैं ये पत्रिका लिखता हूं, और ये जब जहां मैं आया तब तुमने कुछ सेवा नहीं कर पाए। जब अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देंगे कि मेरे पास दूसरा कोई कार्य है ही नहीं, और कार्य करके भी मैं क्या कर लूंगा। लोग अपने लड़के को बहुत पढ़ाते हैं, ट्यूशन रखते हैं, 4 ट्यूशन रखते हैं, और फिर खुद भी पढ़ाते हैं, और अपने दूसरे काम छोड़ के पढ़ाने के बाद भी लड़का मतलब 30 या 36% अंक लेकर के पास होता है, वह फिर भी 3rd ग्रेड में पास होता है, 2nd क्लास आती नहीं उसकी। तो तुम्हारे हाथ में नहीं था उस बच्चे को तैयार करना, तुमने अपने आप को व्यर्थ में उसको ठोक पीट करके तैयार करने की कोशिश की। ठीक उसी प्रकार से कि मैं इस माई को ठोक पीट करके अगर सुराई बनाने की कोशिश करूं तो मेरी मूर्खता है। इसलिए तुम ठोक पीट करके अपने आप को धनवान बनने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि तुम नहीं बना सकोगे। इसलिए बना सकोगे कि उस धन का तुम उपयोग कर ही नहीं सकते। वेद व्यास ने कहा कि वह धन क्या काम का है जिसका तुम उपयोग नहीं कर सको, वह शरीर क्या काम का है जिसका तुम उपयोग नहीं कर सको, वह जीवन क्या काम का है जिसका तुम आनंद नहीं ले सको। जब तुम आनंद नहीं ले सकोगे फिर जीवन का प्रयोजन, अर्थ है भी क्या, हेतु क्या है, फिर तुम पैदा ही क्यों हुए, फिर तुम मरोगे भी क्यों। ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि मुझे इस जीवन में आनंद प्राप्ति करनी है। तुम यहां बैठे रहते हुए भी अपने मां के बारे में चिंता करते रहते हो, पिता के बारे में चिंता करते हो, भाई के बारे में चिंता करते रहते हो, क्या वो तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं? और वो चिंता करके तुम्हारा क्या हित कर लेते हैं, और नहीं चिंता करके तुम्हारा क्या अहित कर लिया। वो तुम्हारी चिंता नहीं करते हैं, तुमने क्या अहित कर दिया। कबीरदास को उठा करके जुलाई के घर में फेंक दिया, कुंवारी लड़की ने घूरे के ढेर पर फेंक दिया, क्योंकि समाज के भय से उसको ये चिंता थी कि लोग मुझे बदनाम कर देंगे। तो उसने कौन सा कबीर का बिगाड़ दिया। कबीर के अंदर एक बीज रूप में एक गुलाब था, वो गुलाब अपने आप में विकसित हो गया। उसको विकसित करने के लिए कोई बहुत बड़ी हवा, महल या शिक्षा या ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ी। वह जुलाहे के घर में रहकर के भी कबीर बन गया। तुलसी जब पैदा हुआ तो रत्नावली और उनकी तुलसी ने, मां ने कोई मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की, उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में उसको प्रताड़ना मिली रत्नावली से, और वह जाके तुलसी बन गया। तुम्हारे मां बाप तुम्हारा निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, न मेरा निर्माण किया है। उन्होंने मुझे एक जन्म दिया है, उन्होंने जन्म नहीं दिया है, उन्होंने केवल एक मनोरंजन किया है और मेरा जन्म हो गया। कोई उनके लिए प्राण नहीं था, कोई उनके लिए प्लानिंग नहीं थी, कोई उनके लिए क्रियमाण नहीं था। तो तुम्हारा जन्म भी अपने आप में कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं है, कोई राष्ट्रीय इकाई नहीं है। जब तक परिवार के बंधन से जकड़े रहेंगे और जब आप अपने आप से जकड़े रहेंगे तब तक जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। यदि गांधी ये चिंता करते कि ये देवदास और ये चारों बेटे मेरे ये अपने आप में क्या बनेंगे और उनकी चिंता करूं, तो वो गांधी नहीं बन पाते, फिर उनको राष्ट्रपिता नहीं कहते। उन्होंने इस बात की चिंता ही नहीं की। गांधी इसलिए बने कि उन्होंने इस परिवार की चिंता नहीं की। जो बनना है बन जाएंगे, उनके अपने भाग्य है, वो तो अपना कार्य है। तुम्हारे प्रयत्न करने से, ट्यूशन रखने से, तुम्हारे रात दिन उस बच्चे को पढ़ाने से वो आईएएस अफसर नहीं बन सकेगा। और आईएएस अफसर बन भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे जीवन का आनंद कहां गया? तुमने तो उसको घिसना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। और जब तुम जीवन का आनंद नहीं ले पाए तो फिर जीवन का हेतु कुछ नहीं है, जीवन का आनंद कुछ नहीं है, जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है, जीवन का चिंतन नहीं है, जीवन का निर्माण नहीं है। कल शाम को भी मैंने यही बताया था कि जब तक तुम्हारे अंदर त्याग वृत्ति नहीं आ पाएगी, और त्याग वृत्ति सबसे कठिन क्रिया है दुनिया में, सबसे कठिन काम है अपने अहम को गलाना,
अहम को गिराने के बाद में त्याग पैदा होगा, त्याग पैदा होगा जब विसर्जन होगा, विसर्जन होगा जब समर्पण होगा। ये चारों क्रियाएं कठिन है, ये चारों क्रियाएं आसान है। अगर ऐसा नहीं है फिर आप अपने आप में, मैं अपने आप में हूं, एक पगडंडी पर चल रहे हैं, कुछ समय बाद पगडंडियां बदल जाएंगी, आप अपनी पगडंडी पर चलेंगे, मैं अपनी पगडंडी पर चलूंगा। तुम्हारे जीवन की बत्तियां भी नहीं बदल सकती, तब तक नहीं बदल सकती जब तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, तब तक कोई तुम्हें नहीं बदल सकता, कृष्ण भी नहीं बदल सकता। अगर कृष्ण को बदलने की क्षमता होती तो फिर दुर्योधन को बदल देते, दुशासन को बदल देते। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब द्रौपदी चिल्लाई भीष्म के सामने कि आप पितामह हैं, दादा हैं, और ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो उसने आंखें नीची कर ली। जब दुशासन को कहा, उसने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कि तुम्हारी एक टंकार से, उसकी टंकार से सब कुछ हो जाता है, तो उसने आंखें नीची कर ली। धर्मराज युधिष्ठिर ने आंखें नीची कर ली। तो रुक्मिणी ने कहा कि कृष्ण को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा मुझे आवाज ही नहीं दी तो मैं क्या कर सकता हूं। वह तो दूसरों को आवाज दे रही है। और जब उसने कहा कृष्ण मेरी आप लाज बचाइए, मैं बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाऊंगी, तो कृष्ण दौड़ करके उनको चीर दिया और द्रौपदी का सतीत्व की रक्षा हो पाई। जब तुम्हारे हृदय से आवाज ही नहीं आएगी गुरु की, तो गुरु तुम्हें क्या ज्ञान दे पाएगा। तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति प्रेम होगा ही नहीं, जब प्रेम नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। 6 महीने का बच्चा अगर मुंह से निकलेगा तो केवल मां अक्षर निकलेगा और कुछ निकलेगा ही नहीं। जो भूख लगेगी मां बोलेगा मुंह से, सबसे पहले अक्षर मां ही सीखता है। वो मां सीखता है, जो ही मां बोली मां दौड़ती हुई चली जाएगी, चाहे आटे से हाथ सने हुए होंगे, चाहे काम करी होगी, दौड़ती उसके पास पहुंच जाएगी। एक क्षण का अंतर नहीं रहेगा। उसने मां बोला और मां दौड़ के चली गई। तुम जो ही गुरु बोलोगे तो ही गुरु तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बोलना पड़ेगा हृदय से, आत्मा से, वह बोलना कठिन है, क्योंकि उसके हृदय में, उस बच्चे के हृदय में केवल एक ही भावना है कि मेरी कार्य पूर्ति, मुझे पूर्णता, दूध पिलाने की क्षमता केवल मां में है, वही मुझे पूर्णता, पौष्टिकता दे सकती है। और उसके मुंह से मां ही निकलता है, न पिता निकलता है, न बाप निकलता है, न भाई निकलता है, न बंधु निकलता है, केवल मां सब निकलता है। वो समझता है कि उससे मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, मैं भूखा नहीं रहूंगा। और तुम्हारे मुंह से सैकड़ों बातें निकलती हैं, ये भाई मेरा कर लेगा, खेती वहां है, खेती का जमीन का टुकड़ा वहां से करना है, और ये वहां है, ऐसा मैंने कर लिया, आज मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ऐसा ऐसा कर लिया। उससे तुम्हारी पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकेगी। ये सारे इसलिए कह रहा हूं कि ये जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, तुम्हारे मेरे बीच के संबंधों का, स्वतंत्र रूप से मिलने का, सशरीर मिलने का जीवन छोटा सा है। बहुत कम समय है जब तुम और मैं आमने सामने साक्षात्कार रूप में हैं, और ये शरीर एक न एक दिन विनश्य होगा ही, और जब विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि देह का मतलब है क्षरण होना, समाप्त होना, धीरे धीरे छीजना, धीरे धीरे कमजोर होना। और जब समाप्त हो जाएगा फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम किसको फिर आवाज दोगे, मां या गुरु आवाज किसको दोगे? कौन दौड़ के तुम्हारे पास आएगा? फिर तुम्हारी पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? और नहीं होगी फिर आनंद कैसे अनुभव होगा? और आनंद नहीं मिला तो फिर जीवन का अर्थ भी तुम्हारा क्या रह जाएगा? और यदि ऐसा जीवन जीना है तो ये सब कुछ बेकार है, फिर ये ढकोसला है, फिर ढोंग है, ये पाखंड है। फिर इस पाखंड को बढ़ाने की अपेक्षा इस कार्य को नहीं करना अच्छा है, या फिर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। कल वही बात कही थी कि होगा तो फिर 1 मिनट में होगा, अपने आप को विसिद्ध कर दोगे तो जीवन भर के लिए कर दोगे। मैं जीवन में फिर आपके साथ रहूंगा, जो कुछ हो जाएगा हो जाएगा। मेरी वजह से मेरा परिवार नहीं चलेगा, चलता भी नहीं है। किसी की वजह से किसी का परिवार नहीं चलता है। मेरी वजह से मेरा परिवार चले तो मेरी मृत्यु के बाद ही फिर परिवार समाप्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल अग्नि में जल जाना चाहिए, फिर तो मकान जल जाना चाहिए। मेरे बाद भी परिवार चलेगा ही चलेगा। ये मैं फालतू अहंकार कर रहा हूं कि मेरी वजह से मेरी पत्नी चल रही है, पुत्र चल रहे हैं, तुम भी फालतू अहंकार कर रहे हो कि मैं अपने बाप की सेवा करूं, मां की सेवा करूं, भाई की सेवा करूं। मैं अपनी खुद की सेवा भी पूरी नहीं कर पाते, तुम्हारी सेवा से क्या हो पाएगा? तुम गुरु की इतनी सेवा कर पाते हो जो बाप की सेवा करोगे। और बाप ने तुम्हारे किया क्या? क्या तुम्हारा निर्माण सोच समझ करके किया? क्या उन्होंने कोई प्लानिंग की? क्या शुद्ध आत्मा का आह्वान किया? क्या तुम्हें ज्ञान चेतना दी?
क्या तुम्हें एहसास करवाया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? क्या तुम्हें समझाया कि जीवन की पूर्णता क्या है? और ये नहीं समझाया तो फिर पिता कैसा हुआ? फिर पिता को अपनी पुत्री से या पुत्र से क्या मोह है? और अगर मोह है तो फिर उसके बीच में गुरु नहीं आ सकता। जहां काम है फिर उसके बीच में गुरु नहीं आ सकता, और वह नहीं आ सकता तो फिर जीवन धिक्कारने योग्य है, जीवन फटकारने योग्य है, जीवन को समाप्त करने योग्य है। वह जीवन नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का आनंद नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की तृप्ति नहीं है, वह जीवन की तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं है, वह जीवन की तुम्हारी दिव्यता नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा कब ठोकर लगेगी तुम्हें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें कब ये चेतना आएगी, ये कब तुम्हें एहसास होगा कि मुझे अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, उनके प्रत्येक शब्द को नियंत्रित करना है। ये कब समझ में आएगा कि मुझे पूर्ण बनकर उसका आनंद का उपयोग करना है। ये तुमने अभी ध्यान किया, सिद्धाश्रम के 16 श्लोक बोले कि मैं सिद्धाश्रम में जाकर के उन ऋषि मुनियों के पास बैठूंगा, बोल दिया। ये तो रोज बोल लोगे आप। वेद व्यास कह रहे हैं बोलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिह्वा दग्धकारी है, जिह्वा जली हुई है। जीभ तुम्हारी साबित नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मैल, झूठ, छल, कपट का इतनी पर चढ़ी हुई है कि वो शुद्धता से गुरु शब्द उच्चारण नहीं कर सकती। जली हुई चीज किसी प्रकार का धुआं तो दे सकती है, एक आग पैदा नहीं कर सकती। तुम्हारी जीभ में आग नहीं है, श्राप देने की शक्ति नहीं है, वरदान देने की शक्ति भी नहीं है। तुम किसी का कल्याण भी नहीं कर सकते, तुम किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई पात्रता है ही नहीं, और किसी गुरु के पास रहकर के भी पात्रता नहीं आ पाई तुम्हारी, तो फिर तुम्हारे जीवन का अर्थ, तुम्हारे जीवन का चिंतन कुछ नहीं है। तुमने कोई सेवा की नहीं। तुम एक ढकोसला, एक ढोंग, एक पाखंड कर रहे हो, और मैं भी एक पाखंड कर रहा हूं कि हां तुम बहुत योग्य हो, तुम श्रेष्ठ हो। ये तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि ठीक तुम अपने आप को गधा कहलाने में श्रेष्ठ कहते हो, तुम्हें गधा श्रेष्ठ कह देता हूं। तुम अपने आप को घोड़ा कहलाने श्रेष्ठ करो, मैं घोड़ा कह देता हूं। तुम जिस दिन मनुष्य कहलाने, शिष्य कहलाने लगोगे, मैं आपको शिष्य कह दूंगा, और तुम शिष्य बनने की पात्रता उत्पन्न करें, एहसास करें कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत होगा तो इसी कार्य में व्यतीत होगा। जो उनका कार्य है, उसके कार्य को निरंतर अग्रसर करना मेरे जीवन का निर्माण हेतु श्रेष्ठता है। इसके अलावा दूसरा कार्य करने से भी मैं कोई बहुत महानतम व्यक्ति तो नहीं बन पाऊंगा। बिरला भी वैसे ही मरा जैसे आप और हम मरे, देश में ही नहीं मरा। घनश्याम दास बिरला तो लंदन में जाके मरा, यहां की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई उसको, वो वहीं दफन हुआ, वहीं समाप्त हुआ। और वह भी लकड़ियों में नहीं, आग के चैम्बर में, बिजली के चैम्बर में। वो बिरला वो धन क्या काम आया जो अपनी मातृभूमि पर नहीं मर सका, यहां के सुशांत की रात को नहीं ले सका। वह लक्ष्मी उस घनश्याम दास बिरला के क्या काम आई जो लंदन में जाके मरा, और वहीं जाकर के वो उस चैम्बर में झोंक दिया जाता है, जैसे एक लकड़ी झोंक दी जाती है वैसे समाप्त हो गया। फिर जीवन का निर्माण वो नहीं किया था उसने। जीवन का निर्माण तब होता जब हम मृत्यु को सहजता से प्राप्त। भीष्म ने मृत्यु को प्राप्त किया, उसने कहा मैं जब चाहूंगा तो मरूंगा, चाहे बाण लगे, चाहे हजारों बाण लगे, पर मृत्यु मेरे कहने से आएगी। उसमें वीरता थी, श्रेष्ठता थी, दिव्यता थी। मैं देखना चाहता हूं। यदि पैसों से वह मातृभूमि में मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाया, करोड़ों रुपए खर्च करने भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाया, अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाया, वह उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं जो इतिहास है, जो सत्य है। और यही वेद व्यास कह रहे हैं कि यह मनुष्य की सबसे बड़ा न्यूनता है, सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी कमी है कि हम सही अर्थों में शिष्य बन नहीं पाए, बन ही नहीं सकते, बन नहीं पा रहे हैं। इसलिए कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। और वेद व्यास कह रहे हैं यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी न्यूनता है कि वेदों का संपादन तो किया पर वेदों को जीवन में उतार नहीं पाया। जो वेदों को नहीं उतार पाया तो कृष्ण को मैं कहां से उतार पाऊंगा? जो कृष्ण को नहीं उतार पाऊंगा तो फिर गुरु को कहां से उतार पाऊंगा? क्योंकि कृष्ण भी तब बना जब किसी गुरु के पास पहुंचा, त्याग करके, सब कुछ त्याग करके। नंद उसके पास था, वसुदेव था, राज्य था उसके पास में, देवकी थी, यशोदा थी, गोप ग्वाले थे, राधा थी। ये सब कुछ त्याग करके वह जाकर के एक जगह शिक्षा प्राप्त कर सका, एक गुरु के समीप रह सका, और एक क्षण भी उसके हृदय से गुरु निकला नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा कि गीता के 58वें अध्याय में कृष्ण ने कहा कि ममा सर्वेत वतामावा अज्ञानात् मनितई वदई पूर्णता में उच्चेते गुरुराधिकम कृतः।
मैं जो कुछ हूं, जो कार्य किया है, जो काम कर रहा हूं, जो काम करूंगा, वह सारा कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक गुरुत्व है, वह निरंतर ये कार्य मुझे करवा रहा है। क्योंकि एक क्षण में उसको बोला नहीं हूं तो वह मुझे काम करने से, पकड़ने से अलग कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए मैं जो कार्य करूंगा वह ऐतिहासिक होगा, क्योंकि मैं उनके निरंतर प्रेरणा से ही कार्य करता आ रहा हूं। अगर गीता सत्य है, कृष्ण सत्य है, तो फिर हम सब असत्य है। उन्होंने कहा कि मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे अंदर एक गुरुत्व है, वह निरंतर मुझे यह कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, वही मैं कार्य कर रहा हूं। और तुम्हारे अंदर गुरुत्व नहीं है, तुम्हारे अंदर, और वह है, तब तुम त्याग नहीं कर सकते। जब त्याग नहीं कर सकते तो गुरुत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जब गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते तो गुरुत्व को अंदर स्थापित भी नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें भीग नहीं सकती, तुम्हारे आत्मा में कंदन नहीं आ सकता, चिल्लाहट नहीं आ सकती, चीख नहीं आ सकती, आत्मा की आवाज नहीं आ सकती। और नहीं आ सकती तो तुम्हारे और दूसरे गुरु के बीच में एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा अंतर रहेगा। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अगर गैप है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस अपने आप में एकाकार नहीं कर पाएगा। शरीर एकाकार तो कर पाएगा, आत्मा का एकाकार नहीं हो पाएगा। क्योंकि शरीर तो आप चाहे अपने आप को कितना ही समारो, सुधारो, सुंदरता से सजाओ, उसका कोई अर्थ, कोई मूल्य, कोई प्रयोजन है ही नहीं। वह क्या कितना काम आता है उस शरीर का अर्थ है। ये मन कितना काम आता है वह शरीर का अर्थ है। ये चिंतन कितना काम आता है उस शरीर का। और वह चिंतन तुम्हारा बदल इसलिए नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर खून किसी और का है, तुम्हारा नहीं है। और वह खून प्योरिफिकेशन तुम नहीं कर पा रहे हो, वह गुरुत्व के द्वारा ही साफ किया जा सकता है और शुद्ध चित्त निर्माण, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। और लास्ट में वेद व्यास कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर केवल आप और आपके अलावा और कुछ नहीं बचे। ऐसा मैं जीवन जीना चाहता हूं, ऐसा आनंद लेना चाहता हूं, ऐसी खुमारी लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं खुमारी क्या चीज है, आनंद क्या चीज है, तृप्ति क्या चीज है, मस्ती क्या चीज है। ऐसा मुझे आप जीवन दें, ऐसा गुरुत्व दें, ऐसा ज्ञान दें, तब मैं जीवन को पूर्ण समझूंगा और आपका जीवन पूर्ण बने। शायद बने, मैं नहीं कह सकता कैसा बन सकेगा, क्योंकि जो मैंने कहा वो आप 5 मिनट के बाद भुला देंगे आप, और बाकी पूरे 23.5 घंटे आप अपने कार्य में लीन हो जाएंगे। और लीन हो जाने का मतलब है आप एक पिंड हैं, एक प्रेत हैं, आप शिष्य नहीं हैं, आप किसी से जुड़े नहीं हैं, आप क्रियमाण नहीं हैं। इसलिए उसने कहा, वेद व्यास ने कहा कि मैं गीता के एक श्लोक को समझने के लिए मुझे 1 साल लगेगा, उसको जीवन में उतारने के लिए। जब उतरेगा ही नहीं तो फिर अगला पढ़ूंगा भी क्या। जब पूरी तरह समझूंगा नहीं तब मैं और काम कर क्या पाऊंगा। जब द्रोण ने पांडवों को सिखाया, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, युधिष्ठिर को, भीम को, और पहला सबसे पाठ पढ़ाया कि सदा सत्य बोलो, ये सबसे पहले द्रोण ने सिखाया। और कहा ये आप सीख करके कल वापस आना, तो कल मैं तुम्हें अगला लेसन दूंगा, अगला ज्ञान दूंगा। दूसरे दिन सभी पांडव 5 आए। उसने कहा कि सीख लिया, कल मैंने क्या पाठ पढ़ाया था, क्या सीख लिया, सदा सत्य बोलो। भीम ने भी हाथ खड़ा कर दिया, अर्जुन ने भी हाथ कर दिया, नकुल सहदेव ने खड़ा कर दिया, युधिष्ठिर सामने बैठे रहे। उनका युधिष्ठिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने आपके पाठ को अभी पढ़ा नहीं है, याद नहीं कर पाया हूं। चारों भाइयों ने सोचा कि कैसा जड़मती है, कुछ समझ ही नहीं पाया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अगला लेसन फिर बाद में दूंगा, जब 5 को दूंगा एक साथ दूंगा। 6 महीने बीत गए और चारों भाई खींच रहे थे कि टाइम बर्बाद हो रहा है। द्रोणाचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर क्या बात है, तुम पहले दिन की पंक्ति को सीख नहीं पाए? कि गुरुदेव आपने कहा था सत्य बोलो, मैं कभी कभी फिर भी मेरे मुंह से असत्य निकल जाता है, मैं जीवन में सत्य को उतार नहीं पाया। तो जब एक चीज ही नहीं सीखी तो अगली चीज कहां से सीखूंगा? ये कहने से और सुनने से नहीं हो सकेगा, जीवन में उतारने से धर्मराज बन सका। उसने कहा मैं अगला लेसन लूं क्या, जब पहला लेसन ही नहीं उतार पाया। जब मैं आज प्रवचन किया वही तुम नहीं उतार पाए जीवन में, तो अगला लेसन लेना मेरी मूर्खता है, व्यर्थता है। मैं एक कार्य कर रहा हूं, क्योंकि सुबह आना है, पूजन करवाना है, और मैं पूजन करवाने के बाद में प्रवचन करना है। मैं समझ रहा हूं इस प्रवचन का कोई अर्थ, कोई मूल्य, प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि आप जीवन में उतार नहीं पाओगे, तुम धर्मराज नहीं बन पाओगे।
अर्जुन के, नकुल के, सहदेव के नाम अमर नहीं हुए, युधिष्ठिर का फिर भी हुआ, धर्मराज का फिर भी हुआ। तुम जीवन में जब तक त्यागवृत्ति नहीं अपनाओगे, अपने आप को गुरु में लीन नहीं कर पाओगे, गुरु के कार्य में अपने आप को पूर्णता नहीं दे पाओगे, जब तुम स्वतंत्र इकाई नहीं पा पाओगे, तब तक जीवन का कुछ अर्थ, आनंद और खुमारी नहीं आ पाएगी। और वह खुमारी, एक मस्ती, एक तृप्ति, एक आनंद त्याग से पैदा होती है। और वह त्यागवृत्ति तुम में आए और पूर्णता के साथ लीन हो सको, ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं।